हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज बच्चे आप लोगों का मैथ का जो है वो प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैथ में हम लोग किस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे? तो टाइम एंड वर्क की आज आप लोगों की तीसरी क्लास है। ठीक है, थोड़ी लेट से आप लोगों को क्लास आ रही है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी प्रैक्टिस को जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अब से दोगुना कुशल। अच्छा, इसमें कुछ लग रहा है शुरू क्वेश्चन में रॉन्ग्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है बच्चे ए बी से दोगुना कुशल है। ठीक है, ए जो है वो बी से दोगुना कुशल है। ठीक है, और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन का कम समय लेता है ए। ठीक है, तो उससे दिन की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें एक साथ कार्य करते हुए काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल भाषा में ये समझाया गया है बच्चे कि ए जो है वो बी से दोगुना स्पीड से काम करता है। मतलब ए जो है वो बी से दोगुना स्पीड से काम करता है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? बी की अगर एफिशिएंसी 1 है, बी की कार्य क्षमता अगर 1 है, तो बी से दोगुना रफ्तार से ए की कार्य क्षमता हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता है। ठीक है, तो अब बोला गया है, अब आपका समय दिया गया है बच्चे कि 20 से 45 दिन कम समय लेता है ए। तो आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि जो इफिशिएंसी का रेशियो होता है उसी का उल्टा आप लोगों का टाइम का रेशियो बनता है। आप लोगों ने अपने फाउंडेशन बैच में प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। 1:2 समय, जो आप लोगों का समय लग रहा है 1:2 के रेशियो में जो है वो समय लग रहा है। अब इसी रेशियो का डिफरेंस आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 45 दिन। इसी रेशियो का डिफरेंस जो है आप लोगों को 45 दिन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो बस अब टोटल वर्क निकाल लेंगे बच्चे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एक का 45 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 90, यानी 90 यूनिट टोटल काम है। 90 यूनिट टोटल काम है, तभी ना ए जो है वो दुगनी रफ्तार से काम को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला गया है? अब सवाल में यह बोला गया है कि ए वह एक साथ कार्य को करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बी अगर अकेले काम को करेगा तो बी को 90 दिन का समय लगेगा। ठीक है, बी को 90 दिन का समय लगेगा क्योंकि बी को टाइम कितना लग रहा है? 2 यूनिट। ए को कार्य किस समय लग रहा है? 1 यूनिट। ठीक है, तो बी को 90 दिन का समय लगेगा, यानी 90 यूनिट टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क अगर 90 यूनिट है, 90 यूनिट अगर टोटल वर्क है बच्चे, तो ए की और बी दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर कितने हो गए? 3 यूनिट। कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी है बच्चे? 1 यूनिट। ठीक है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। दोनों को मिला देंगे 3। 3 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 30 डेज। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा एसएससी जेडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से आप लोग दूसरे सवाल को देख सकते हैं। इसमें कहा गया है ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और वह दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले उस काम को जो है वो कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, ए और बी, ए है बच्चे और बी है। बी जो है, ए जो है बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। मतलब कि अगर बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता अगर 1 है तो उसे 4 गुना स्पीड से रफ्तार से कौन करता है? ए करता है, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई बच्चे? बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब बोला गया है दोनों साथ मिलकर काम को जो है वो 84/15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 84/15 दिन का समय लगता है ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के रेशियो को अगर मिला दे तो यही दोनों तो इफिशियंसी है। बी का इफिशियंसी 1 है और ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। कार्य क्षमता 4 है, दोनों को मिला दे यानी 5 यूनिट काम जो है दोनों मिला करके कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके बट्टा दे करके उसके बाद आप लोगों को इफिशियंसी जो है लिखना पड़ेगा। हम लोग टोटल वर्क ऐसे ही तो निकालते हैं। ये आप लोगों का टोटल वर्क नहीं कर रहा है, टोटल वर्क नहीं कर गया, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए बच्चे कि बट्टे के नीचे बट्टे जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, जब बट्टे के नीचे बट्टे है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? नीचे वाला बट्टा को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऊपर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों का क्या होगा? अब आप लोगों का होगा बच्चे 84 को, और उसके बाद ये बट्टा ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 5, और नीचे बट्टा में कितना हो जाएगा? 15। अब आप लोगों को काटा काटी करना है बच्चे, काटा काटी करना है। 5 का टेबल से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये कितना बार में जाएगा बच्चे? लगभग 28 बार में जाएगा। ठीक है, लगभग 28 बार में जाएगा। ये टोटल वर्क आया है बच्चे, ये टोटल वर्क आप लोगों का जो आया है
ये जो आप लोगों का 28 जो टोटल वर्क आया है वो दोनों साथ मिलकर काम किए हैं, तब 28 डेज में जो है वो काम को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता तो 4 यूनिट है, यानी टोटल 28 यूनिट काम है, एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद पी के स्थान पर पी आ गया, बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा या कितने दिन का समय लगेगा। इस तरह के सवाल जो है बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बी के स्थान पर पी आ गया, पी के स्थान पर क्यू आ गया। और जरूरी नहीं है कि एक ही बार चेंज होते हैं, बहुत बार 2-3 बार आप लोगों को चेंज करके दे दिया जाता है कि मतलब बी के स्थान पर पी आ गया, फिर पी जो है काम छोड़ करके चला गया, फिर क्यू आ गया। इस तरह से आप लोगों के लिए आता है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन को बनाना है। ए और बी साथ मिलकर अलग अलग काम को अगर करते हैं तो 25 और 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए 25 दिन में काम को पूरा कर सकता है, अब बी जो है वो 30 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम लोग दोनों इसका जो है इन दोनों का एलसीएम निकाल के इफिशियंसी निकालेंगे। 25 और 30 का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बच्चे, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चे, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी आपके जाकर के 6। आप लोगों को पता है कैसे, 25 को 150 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता ए का निकल जाएगा। उसी तरह से बी का कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे, कितना हो गया, बी का कार्य क्षमता 5, बी का कार्य क्षमता कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से सुनिए, उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। ए 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट काम करता है, टोटल 11 यूनिट एक दिन में काम होता है। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, यानी 66 यूनिट काम जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 66 यूनिट अगर 150 से 66 यूनिट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा आपका 84 यूनिट काम जो है अभी आप लोग का बचा हुआ है, 84 यूनिट काम जो है वो बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोला गया है। अब बोला गया कि 6 दिनों का काम पूरा होने के बाद जो है बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों तक कार्य को 8 दिनों में कार्य जो है वो पूरा हुआ। कहने का मतलब ये है कि बी अब छोड़ करके चला गया, उसके स्थान पर पी आ गया और उसके बाद ए और पी मिलकर काम को पूरा किया और 8 दिनों में काम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों को पता नहीं है, कि पी की इफिशियंसी जो है वो कितनी है, लेकिन हम लोगों को ए की इफिशियंसी तो पता है। ए की इफिशियंसी तो ए और फिर कितना दिन तक काम किया, 8 दिन तक। तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है बच्चे। ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो वो 8 दिन तक अगर काम करेगा तो और 40 कितना आ गया, 8 दिन तक काम करेगा तो 48 यूनिट काम जो है वो ए ने फिर से पूरा कर लिया। अभी मैं सिर्फ ए को निकाल लूँगा। ठीक है, 48 को फिर माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 36। तो ये ए और पी साथ मिलकर काम को किए हैं। ठीक है, ए और पी साथ मिलकर काम किए हैं, लेकिन मैं ए का काम जो है वो अलग कर दिया हूँ। ठीक है, अब 36 यूनिट जो काम बचा हुआ है, अब 36 यूनिट जो काम बचा हुआ है वो आप लोगों का पी जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, पी जो है वो कंप्लीट किया है 8 दिनों में। पी जो कितने दिनों में कंप्लीट किया है बच्चे, 8 दिनों में। तो अब इसे हम लोग काटा काटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। ये हो जाएगा पी का कार्य क्षमता, ये हो जाएगा बच्चे पी की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि अकेले पी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये जो 9/2 आया है बच्चे, ये ए और पी मिलकर साथ मिलकर जो काम किए हैं उसके साथ में ये आया है। ठीक है, अब P का जो है अकेले का कार्य क्षमता जो निकल गया है, टोटल यूनिट कितना था बच्चे, टोटल यूनिट कितना था, तो टोटल यूनिट था 144, माफ़ कीजिएगा 144 नहीं 150 है, टोटल यूनिट था 150 और P जो है P का कार्य क्षमता कितना है 9/2।
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बट्टे के नीचे बट्टा जो नहीं रहता उसके बाद ये वाला बट्टा जो है आप लोगों का ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 300/9। 300/9 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, 300/9। अच्छा, और आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा, इसको आप लोग फाइंड करके निकाल सकते हैं 9/300। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे 27, लगभग 33 के आएगा, 33 समथिंग कुछ आएगा बच्चे। तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आप लोग से एक बात बता दूं, जो बच्चे चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं किए हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो बच्चे बिना चैप्टर को प्रैक्टिस किए देख रहे हैं वो अभी के अभी जो है वो क्लास को छोड़ दें, पहले चैप्टर को प्रैक्टिस करके आएंगे, उसके बाद जो है वो देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अब बोला गया है ए एक काम को जो है वो 55 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, वह 20 दिनों तक काम करता है और शेष काम बी अकेले 49 दिनों में करता है। दोनों एक साथ मिलकर अगर काम को करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को से मान लेता हूँ कि मैं ए जो है काम जो है पूरा जो बच्चे कितना है 55 यूनिट काम है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ 55 यूनिट काम है, 55 यूनिट काम है बच्चे, और ए को 55 यूनिट काम को पूरा करने में 55 दिन का समय जो है वो लगा है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 55 दिन का समय लगता है ए को। ठीक है, तो यानी 20 दिन में मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 20 दिन में काम कितना यूनिट काम ए जो है कंप्लीट करेगा। अगर एक दिन में ए 1 यूनिट काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना यूनिट काम को करेगा 20 यूनिट। तो 20 यूनिट ही मैं यहाँ से क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना आपको बच गया 35 यूनिट। 35 यूनिट काम जो है, अब बोला गया है 35 यूनिट जो ये काम बचा हुआ है बच्चे, अब ए काम जो है 20 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, मतलब छोड़ नहीं दिया, मतलब ए जो है वो 20 दिन ही काम किया है। तो 20 दिन ए काम किया, 20 दिन काम करने पर ए ने अपना 20 यूनिट काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब बोला गया है कि शेष काम जो है बी 49 दिनों में पूरा करता है। 35 यूनिट काम को जो है वो बी 49 दिनों में पूरा करता है, 49 दिनों में। तो यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी बच्चे। बी की कार्य क्षमता आपको कितना हो जाएगा 5/7, 5/7। यहाँ से क्या निकल गया बच्चे, बी की कार्य क्षमता जो है वो आप लोगों की निकल गई। अब क्या है, अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि दोनों को एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। टोटल काम हम लोगों ने कितना माना था बच्चे 55 यूनिट माना था। ठीक है, एक दिन में ए कितना यूनिट काम कर रहा था, हम लोगों ने तो 1 यूनिट माना था। हम लोगों ने 1 यूनिट माना था कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में 5/7 यूनिट जो है वो काम को कंप्लीट कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके ही तो करना है, टोटल वर्क तो हम लोग ऐड करके ही निकालते हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता हम लोग को ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, 55 आ गया, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता है 1 और बी की कार्य क्षमता है 5/7। बी की कार्य क्षमता कितना है 5/7। बी की कार्य क्षमता कितना है 5/7। तो अब आप लोगों को फाइंड कर दीजिए। अब आप लोगों को तो फाइंड करके आप लोग आराम से आंसर को ले आ सकते हैं। कितना हो जाएगा 12/7, 12/7 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि बट्टे के नीचे बट्टा जो है वो नहीं रहता है, तो बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहेगा तो नीचे वाला बट्टा जो है वो ऊपर चला आता है 7 से। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 7 5 35, 385/12, 385/12 है बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बच्चे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा से जो है वो वीडियो को देखेंगे मैथ की क्लास की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैक एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, रोहन भी है वो जो काम को है वो 14 दिन में पूरा कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, जैक अकेले ही कार्य को शुरू करता है और कितने दिनों के बाद रोहन को साथ जुड़ना चाहिए ताकि 15 दिन में काम पूरा हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या बोला गया है पहले ध्यान से सुनिए। बोला गया है जैक जो है वो 30 दिन में एक काम को जो है वो पूरा कर सकता है। वो अकेले काम को शुरू करता है, लेकिन कितने दिन के बाद रोहन जो है रोहन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं
कि जैक जो काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, रोहन भी उसी काम को जो है वो 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अब बोला गया है कि वो जैक काम को पहले शुरू करता है और कितने दिनों के बाद जो है रोहन उसके साथ जुड़ेगा ताकि काम जो है वो 15 दिनों में पूरा हो जाए। तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले जैक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में। ठीक है, रोहन कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है बच्चे, 14 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल करके पहले कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका 14 से 210 जो 15 बार में। ठीक है, तो रोहन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 15। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। बोला गया है कि कितने दिनों के बाद रोहन को एक साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य जो है वो 15 दिनों में पूरा हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चे कि जैक जो है अकेले काम को कितने दिन तक किया, कितने दिन तक काम को है जैक जो है अकेले किया, फिर दोनों साथ मिलकर जो है वो काम को 15 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बच्चे मेथड के अनुसार आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को एक्स वैक्स मान करके बनाना पड़ेगा। इस तरह के सवाल आप लोग ऑप्शन मेथड से जाइएगा। किस तरह से, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एक ऑप्शन को चूज करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑप्शन ए को माना। ऑप्शन ए में 5 दिन लिखा हुआ, यानी जैक ने अकेले काम को जो है 5 दिन तक अकेले काम को किया। तो 5 दिन तक अकेले काम को किया यानी 35 यूनिट काम को उन्होंने कंप्लीट कर लिया। 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, आपको तो पता है 735 यहाँ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, 7 × 35 आपका लोगों का जो 35 यूनिट काम जो है वो जैक ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर 35 इसे डिवाइड किया जाता है तो कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा, 175 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब आप लोग इसे जोड़ करके अब आप लोगों को ये देखना है बच्चे कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया, यानी 15 यूनिट और 7 यूनिट को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा बच्चे, 22। तो क्या 175 22 से डिवाइड होगा? अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा है बच्चे तो आप लोगों का कैसे निकलेगा दिन? तो यानी 22 से 175 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा ऑप्शन भी डिकोड करके दिखाता हूँ, दूसरा ऑप्शन भी आपको रख करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने मान लिया बच्चे कि अब मैंने मान लिया कि जैक अकेले जो है वो 8 दिन तक काम को कर रहा था। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि जैक अकेले 8 दिन तक काम को कर रहा था। तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना हो गया, 8 दिन में कितना हो गया बच्चे, 56 यूनिट काम जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं 56 को माइनस करता हूँ, 56 को यहाँ पर माइनस करता हूँ बच्चे, कितना आ गया आपका जाकर के 154। अब आप लोगों को देखना होगा बच्चे कि अब बोला गया है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी 15 यूनिट और 7 यूनिट को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22। तो अब आप लोगों को देखना होगा 154 आप लोगों को देखना होगा कितना बार में जा रहा है बच्चे, यहाँ पर 22 से क्या जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो कितना बार में जा रहा है। तो ये आप लोगों का कितना बार में जा रहा है बच्चे, कितना बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है। तो यानी 7 दिन में 154 यूनिट काम को जैक और रोहन मिलकर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तो 7 दिन दोनों साथ मिलकर काम किया और जैक ने तो पहले 8 दिन तो काम किया, जैक ने पहले 8 दिन काम किया। तो ये 7 दिन और 8 दिन हम लोगों ने दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15 दिन। तो काम कितने दिन में खत्म हो गया, 15 दिनों में खत्म हो गया। तो यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा से देखेंगे, इतना मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोबारा से देखेंगे तो जरूर से जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ऑप्शन से ही बनाना है। अगर आप लोग मेथड के अनुसार जाएंगे तो आप लोगों का लॉन्ग मेथड बनेगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमन एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीका से लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका से लग रहा है बच्चे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि आप लोगों का क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, घुमाया नहीं गया है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। अमन एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से बोला जाएगा तो आप लोग जो जितना दिन है, जितना डेज है, उतना ही आप लोग यूनिट भी मान सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को एलसीएम निकालने वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग जितना डेज है उतना यूनिट भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में भी बताया।
कि ठीक है, मैंने मान लिया कि ए ने 55 यूनिट काम किया 55 दिनों में, तो इस तरह से आप लोग मान सकते हो। ठीक है, तो 8 दिन में कितना यूनिट काम होगा, 8 यूनिट। 8 दिन में 8 यूनिट काम हुआ बच्चे, और टोटल काम कितना है या टोटल डेज कितना है, 28। बस आप लोगों का यही करना था। ठीक है, आप लोग काटा काटी करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, सॉरी, ये आप लोगों का 4 से 2 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, 2/7। 2/7 ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बच्चे। आप लोगों को एक बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि अमन एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, या आप लोगों को जिसमें एलसीएम नहीं निकालना है, जिसमें आप लोगों को एलसीएम नहीं निकालना होगा, उसमें आप लोग डेज और यूनिट को बराबर मान सकते हैं कि मान लीजिए 50 दिन में काम को पूरा किया, यानी 50 यूनिट भी आप लोग मान सकते हैं। टोटल वर्क भी जो है वो मान सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चे, कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह पूछना होगा तो। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि फिर से दोबारा आने वाले टाइम पे 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद मैं फिर से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख करके प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। क्या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से क्या होगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ खोजना पड़ेगा, आप लोगों को पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर बना दिया गया है, चाहे एसएससी जीडी हिंदी के नाम से, एसएससी जीडी मैथ के नाम से। इसका पीडीएफ आप लोगों को एसएससी जीडी मैथ के फोल्डर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को खोजने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अदर फीचर्स आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोग डाउट ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर मैथ रीजनिंग की कोई भी अगर आप लोगों को डाउट या क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप लोग फोटो को भेज करके वहाँ से डाउट को पा सकते हो। ठीक है, क्यूज चैनल आप लोगों के लिए है, एसएससी रेलवे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछती है वो उसे मैं क्यूज के रूप में दे देता हूँ। आप लोगों के लिए लाइब्रेरी चैनल अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों के लिए बुक्स की पीडीएफ भी मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो है बुक्स की पीडीएफ जो फ्री आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन करके रखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एसएससी जीडी 2026 के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे लोगों के लिए भी जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, तो बहुत सारा फायदा होगा, तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी जरूर से ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनिल एक काम 80 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल ने 30 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम को पूरा कर सकता है। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा ही बच्चे, वहाँ पर भाग पूछ लिया गया था, यहाँ पर परसेंटेज पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिल जो है एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, 80 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम टोटल वर्क 80 यूनिट भी मान सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। तो टोटल वर्क हम लोगों ने कितना मान लिया बच्चे, 80 यूनिट मान लिया। ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पर 30 दिन में अनिल 30 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा किया। ठीक है, तो 30 दिन में उन्होंने 30 दिन में कितना काम पूरा हुआ बच्चे, 30 यूनिट काम पूरा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तो 80 यूनिट माना है। अगर 80 दिन में 80 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो यानी 30 यूनिट काम जो ख़त्म हो गया। तो बस कुछ नहीं करना बच्चे, जितना यूनिट काम को हम लोगों ने किया है, 30 यूनिट काम किया है। ठीक है, कितना यूनिट काम, टोटल काम कितने काम हो गया बच्चे, 80 यूनिट काम था। परसेंटेज में निकालना है तो आप लोगों को 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना है। आप लोगों का आंसर जो है वो निकल जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा बच्चे। 4 का टेबल में अगर हम लोग काटेंगे तो ये आप लोगों का कितना निकल गया, 75/2। 75/2 यानी कि आप लोगों का एक ही परसेंटेज में आंसर दिख रहा है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। बच्चे इस तरह के सवाल जो है आप लोगों के एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर बनता है। आप लोगों ने एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बहुत ईजी है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। एमडीएच कंसेप्ट किसे बोला जाता है बच्चे, एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब होता है डेज, और एच का मतलब होता है आप लोगों का आवर, घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। 15 आदमी दिया बोला गया यानी मैन तो दिया हुआ है। ठीक है, 18 दिन बोला गया यानी डेज दिया हुआ है, आवर के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों को सिंपल बैठाना है यहाँ पर कि 15
एक काम को 15 आदमी एक एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं। हमने मैन लिख दिया, ठीक है, हमने डैश लिख दिया और एच के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बराबर का साइन देना है। तो बोला गया है तो 12 आदमी उसी घर को, जब उसी वही काम सेम काम जब 12 आदमी मिलकर कर रहे हैं, सेम काम जब 12 आदमी मिलकर कर रहे हैं, तो आप लोगों का दिन का संख्या पूछा गया। जहाँ पर आप लोगों का जो पूछा जाएगा उसके जगह पर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का यहाँ पर मैन दिया गया है, यहाँ पर मैन दिया गया है और क्या पूछा है, डेज पूछा है, ठीक है। तो सिंपल से आप लोगों को काटा काटी करके इसका आंसर जो है वो लेकर के आना है। काटा काटी आप लोगों को कैसे करना है, 3 का टेबल से अगर आप लोग काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये आप लोगों का 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को कुछ भी नहीं कटेगा बच्चे। 15 6 क्या हो जाएगा, 90/4। आप लोगों का ये 4 से 90 भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट में इकलौता आंसर ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। सारे 2024 में पूछे गए सवाल है। एमडीएच कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हर सवाल बनते हैं। देखिए ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। बोला गया है यदि 36 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें भी आवर का कोई जिक्र नहीं है, इसमें मैन दिया गया है, डेज दिया गया है, ठीक है। मैन और डेज दिया गया है, यानी 36 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, 24 आदमी। यहाँ पर भी मैन दे दिया गया है, आप लोगों को सिर्फ डेज पूछा गया है। डेज जहाँ पे पूछा गया है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। काटा काटी करेंगे, 4 से कटेगा, ठीक है। 4 से ये आप लोगों को कर गया, 6 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 5 6 30। 30 दिन आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रोसेस बिल्कुल ईजी है बच्चे, बिल्कुल ईजी है। आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसमें एच आवर का भी काम होता है, इसीलिए इसे एमडीएच कंसेप्ट बोला गया है, ठीक है। आवर का भी काम होता है, आवर का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से करना होता है, बिल्कुल सेम उसे भी रखना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला बोला गया है कि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है तो 20 श्रमिक उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, एमडीएच कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 54 व्यक्ति एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन कार्य करने के बाद 36 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई नोट करके रखना, ठीक है। और देखिए ये इस बार 2025 में पूछा गया भी सवाल है। ये वाले सवाल बच्चे आप लोग थोड़ा बेसिक से जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसमें बोला गया है, इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए अलग से फिर 36 आदमी ऐड हो रहे हैं। 36 आदमी अगर ऐड हो रहे हैं तो आप लोग इसे बेसिक्स मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं बताता हूँ। 54 मैन जो है 48 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, 48 डेज में काम को पूरा कर रहे हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं निकालूंगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा बच्चे, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ जो निकलेगा आप लोगों के लिए यूनिट निकलेगा। मैंने दो डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन के वीडियो भी आप लोगों को बनाया था और मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि 2 डिजिट के मल्टीप्लाई निकालने का आप लोगों का ट्रिक क्या है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल डिजिट का मल्टीप्लाई ट्रिक क्या होता है बच्चे, पहले 8 को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32। कैरी आपको कितना रखना है 3। फिर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 8 5 जा 40 और 4 4 जा 16, ठीक है। तब 40 और 16 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, 40 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चे 56। कितना हो जाएगा 56। और इसी 56 में जो है हम लोग को ऊपर कैरी को जोड़ देना, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59। 59 का 9 कर देंगे बच्चे। कैरी आप लोगों के हाथ में कितना आ जाएगा 5। अब 3 कैरी नहीं होगा। अब क्या करना है 4 5 जा क्या हो जाएगा 20। 4 5 जा हो जाएगा 20 और 5 को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 25। 2592 आप लोगों के लिए यहाँ पर निकलेगा 2592। तो 2592 ये आप लोगों का क्या निकला, 2592 आप लोगों का टोटल यूनिट निकला, टोटल वर्क निकला, ठीक है 2592, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोला गया है, अब आप लोगों को बोला गया कि 8 दिन कार्य करने के बाद 8 दिन तक तो 54 व्यक्तियों ने काम किया।
तो 54 व्यक्तियों ने अगर 8 दिन तक काम किया, 54 व्यक्ति ने, 54 मैन ने जो है वो 8 दिन तक काम को किया, 8 दिन तक काम को किया, तो यहाँ से यूनिट निकाल देंगे पहले कि कितना कितना आदमी कितने दिन तक कितना यूनिट काम जो है वो 54 व्यक्तियों ने 8 दिन में किया। तो कितना निकल जाएगा बच्चे, कितना निकल जाएगा, ये आप लोगों का निकल जाएगा कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 432। तो 2592 यूनिट में आप लोगों को 432 यूनिट जो है निकाल देना है। 432 यूनिट निकाल देना, तो कितना हो गया, कितना हो गया बच्चे, यानी 2160 यूनिट काम आप लोगों को बचा हुआ है। तो 2160 यूनिट काम का अब क्या किया गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2160 यूनिट का काम बोला गया है कि बच्चे अब जो है 36 और व्यक्ति जो है उसके साथ जुड़ गए, मतलब ये 54 आदमी मिलकर काम जो कर रहे थे, अब उसमें जो है 36 आदमी और जुड़ गए, और बोला गया कि अब शेष काम, अब जो रिमेनिंग काम जो बचा हुआ है 2160 यूनिट जो काम बचा हुआ है वो कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले कितना आदमी था, पहले कितना आदमी था बच्चे, पहले कितना आदमी था, 54 आदमी, ठीक है। अब और कितना आदमी आ गया, 36 आदमी, यानी टोटल कितना मैन हो गया, कि टोटल कितना आदमी हो गया, 90। तो अब ये 90 आदमी मिलकर 2160 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बस यही पूछा गया है। 0 से 0 को काट देंगे, 9 का टेबल में 2 बार में जाएगा बच्चे, 9 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, 24 डेज कितना हो जाएगा बच्चे, 24 डेज। 24 डेज जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये आज आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। अब जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो है मैथ का क्लास आएगा, टाइम एंड वर्क का ही आएगा, पार्ट 4 का आएगा बच्चे। यहाँ पर आप लोगों का चौथा पार्ट आएगा, पार्ट 4, ठीक है। कितना तारीख को आएगा, 22 तारीख को आएगा, और यहाँ पर कितने बजे, सुबह 10 बजे आएगा। आप लोगों का आज का क्लास लेट से आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उस दिन हम लोग पुरुष और महिला वाले सवाल करेंगे। पुरुष और महिला वाले सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, जहाँ से भी आप लोगों ने फाउंडेशन बैच किया वहाँ से भी आप लोगों को पुरुष और महिला वाले सवाल को जो है वो पढ़ाए गए होंगे। तो पुरुष और महिला वाले सवाल जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे उस दिन, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कैसा प्रैक्टिस करने में मज़ा आया कि नहीं, आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।